ठीक है। तो ये आमना का फर्स्ट मॉक है और हम इसको एवेल्युएट करेंगे। बेसिकली आमना ने जो है वो कुछ शायद फ्री क्लासेस मेरी ली थी ओरिएंटेशन वगैरह, तो उस वजह से उन्होंने ये मॉक अटेम्प्ट किया है डायरेक्टली विदाउट टेकिंग एनी क्लासेस, वेयर आई टॉट अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, अबाउट द इश्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन, अबाउट हाउ टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू राइट एन आउटलाइन, और उसके सारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आउटलाइन मेकिंग के, फ्रेजेस क्लॉजेस किस तरह से यूज की जाती हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म, और ये सब जो है वो आमना को क्लासेस में ये बताया जाता है। लेकिन सिंस शी हैजंट टेकन क्लासेस फ्रॉम मी, तो नाउ आई एम गोना इवैल्यूएट दीज थिंग्स, और फिर वो सारी चीजें आपको दिखेंगी कि किस तरह से ऐसे में वो मिस्टेक्स प्रेजेंट है जो कि लेक्चर्स लेके पहले ही दूर की जा सकती थी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो मैंने अपने बच्चों को क्लास में सिखाया वो था कि टाइटल पे लगता है रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, और जिस तरह से मेरे स्टूडेंट ने भी पॉइंट आउट किया कि एस्से का जो टाइटल है उसको हम करेंगे कैपिटलाइज, और कैपिटलाइजेशन में सब प्रीपोजिशन जो है वो कैपिटलाइज नहीं होती, और जो फैन बॉयज होते हैं वो कैपिटलाइज नहीं होते। ठीक है, और आर्टिकल्स कैपिटलाइज नहीं होते अनलेस आर्टिकल्स स्टार्ट में आ रहे हैं या फिर कॉलन के बाद आ रहे हैं। इसमें तो आर्टिकल्स स्टार्ट में नहीं आ रहा, कॉलन भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस वजह से ये अ कैपिटल नहीं होगा, और ये फॉर क्योंकि ये फैन बॉयज है। इसके अलावा बाकी सारे वर्ड्स जो हैं उनके स्टार्ट वाला लेटर कैपिटल होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख कर बता देती हूँ जी। जैसे कि ये सी कैपिटल होगा, ये ए कैपिटल होगा, एज का कैटलिस्ट का सी, और फिर फ्यूचर में एफ, और वर्ड्स का डब्ल्यू। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये आउटलाइन हम देंगे, ये मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम में आपके काम आएगी। ये हम देंगे ब्लैक मार्कर से। ठीक है, और फिर आउटलाइन हम यहाँ बीच में लिखेंगे, दिस इज विच आई रिकमेंड, बाकी आपकी मर्जी, आप साइड में भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, ये आउटलाइन बीच में आ जाएगी ब्लू मार्कर से। ठीक है, फिर आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका इस तरह से आई, आई से आएगा, वन से नहीं, आई से, दिस इज व्हाट आई रिकमेंड, बाकी फर्दर आपकी मर्जी इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन के नीचे थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखनी है ना, तो ये मेंशन नहीं करना थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, थीसिस स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है। इंट्रोडक्शन के नीचे आपने जो चीज लिखी हुई है वो आइदर आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी या जनरल स्टेटमेंट होगी या फिर थीसिस स्टेटमेंट होगी, तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है। इसके नीचे ये थीसिस स्टेटमेंट हेडिंग देना जरूरी नहीं है, आपने दे दिया चले ठीक है, फाइन, इट्स ओके, लेकिन ना दे तो ज्यादा बेहतर है। अब देखें, अब हम इसको रीड करते हैं थीसिस स्टेटमेंट को। ठीक है, अच्छा मुझे पहले ये रिमूव करने थे मार्कर्स, मार्क्स। ठीक है, अब देखिए आपने स्टार्ट किया है, आपका टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज जो है इज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर वॉर्स, एज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर वॉर्स। ठीक है, तो आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट फॉर ग्लोबल पीस, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा थ्रेट टू ग्लोबल पीस। ठीक है, थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, बात खत्म हो गई। फिर जो आपने ये सेंटेंस स्टार्ट किया है बिकॉज से, सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट नहीं होता, ये फ्रेगमेंट होता है। हर वो सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट मिसिंग है उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपका भी सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, या तो आप यहाँ पे कॉमा लगा देती या बी को छोटा कर देती, तो फिर भी बात समझ में आ जाती कि ये आपका बन जाता इंडिपेंडेंट क्लॉज, और फिर ये आ जाता आपका डिपेंडेंट क्लॉज, तो फिर कॉमा की जरूरत ना पड़ती, बी सिर्फ छोटा करते हैं। ठीक है, और फिर ये आपका यहाँ पे आके सेंटेंस खत्म हो जाता, बिकॉज इट इंटेंसिफाइज होगा। इट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, आज जो अभी क्लास मैंने कंडक्ट की है 9 बजे से लेकर अभी तक, उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ाया, यही बताया कि इट, ही, शी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, उनका जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे क्या लगता है, एस लगता है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ये होगा इट इंटेंसिफाइज। ठीक हो गया आमना, और यहाँ पे आई ई एस लगेगा क्योंकि पीछे वाई लगा हुआ है। इट इंटेंसिफाइज कंपटीशन ओवर स्कार्स रिसोर्सेज, लीडिंग। आमना आपको जो भी क्वेश्चन हो ना, आप बीच में अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि एवेल्युएशन के दौरान मैं चैट बॉक्स ओपन करके नहीं देखूंगी। ठीक है, सो यू आर फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनीथिंग। ओवर स्कार्स रिसोर्सेज, लीडिंग यहाँ पे टू मिसिंग है, लीडिंग टू मास डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रिगरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर। ठीक है, दिस इज अ गुड एक्सप्रेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर कहना, लेकिन यहाँ पे लाइक्लीहुड का वर्ड भी आप यूज कर सकती थी। ठीक है ना, लाइक्लीहुड ऑफ
ट्रिगरिंग द वॉर। ठीक है, फिर क्या आ गया, ये पी तो छोटा पहले होगा, पी जो है वो लाइन से नीचे आता है, तो पी इस तरह से लिखेंगे, वरना इसको कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आपने कहा हाउ एवर, बाय, बाय की जगह आएगा थ्रो। ये आपने थोड़े रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स किया हुआ है। ठीक है, हाउएवर थ्रो ग्लोबल कॉपरेशन, क्लाइमेट डिप्लोमेसी एंड क्लाइमेट फंडिंग। ठीक है, अब फिर आ गया द इफेक्ट। देखें अब सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे आएगी कॉमा। ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ, क्यों, क्योंकि ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है जो थ्रो से स्टार्ट हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्म है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और उसके बाद जो है वो दूसरा जो आता है तो उसको कॉमा से हम कॉमा मेंशन करते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज कैन बी मिनिमाइज्ड, सही है, कैन, एफ छोटा होगा, फ्रॉम ट्रिगरिंग द फ्यूचर वॉर्स, कैन बी मिनिमाइज्ड, ये रॉन्ग यूज ऑफ वोकेबलरी है। ठीक है, यहाँ पे सही सेंस कन्वे नहीं हो रही। फ्रॉम यहाँ पे ठीक इसकी इनअप्रोप्रिएट प्लेसमेंट है, तो इसको आप चेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या करें, रिड्यूसिंग द प्रोस्पेक्ट्स कर दें, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी मिनिमाइज्ड या कैन बी मिटिगेटेड कर दें, फिर कॉमा करके रिड्यूसिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर वॉर्स कर दें। ठीक है, क्योंकि ट्रिगरिंग आपने एक बार यूज कर लिया यहाँ पे, फिर ये ऊपर भी यूज किया हुआ है, आई डोंट नो कहाँ यहाँ पे किया हुआ था ट्रिगरिंग, ये रहा ये रहा ये रहा, देखिए। ठीक है, तो रेपिटेशन हो रही है इस वजह से। अब आमना आपको क्लियर हो गया कि आपके थीसिस में क्या मिस्टेक्स हैं। ये तो ये वर्डिंग तो चेंज होगी, यहाँ बीच में थ्रू आएगा, यहाँ टू मिसिंग है, यहाँ फॉर की जगह पे टू आएगा, और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू है। मैं ऊपर एस एस लिख देती हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू है। ठीक है, आपने सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, जो भी सेंटेंस है आपका, ये आपने ठीक नहीं बनाया हुआ। मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन ये ठीक नहीं बना हुआ। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्लासेस लें, ये यूट्यूब से लें, गूगल से पढ़ें, जहां से भी पढ़ें, लेकिन बट यू नीड दस। अब मैं इसको सारा रिमूव करती हूँ, फिर हम आपकी आउटलाइन पढ़ते हैं। जामना, आप खुद को अनम्यूट करके और जो भी आपको क्वेश्चन हो आप पूछ सकती हैं। ठीक है, अब हम आपकी आउटलाइन पे आते हैं। आउटलाइन, अच्छा आपने सारी, ये ब्लू से लिखा है ऊपर का ऐसा, फिर नीचे का ब्लैक से लिखा है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स, इनको ब्लैक मार्कर से लिखें। ठीक है, और जो आपके आर्ग्यूमेंट्स है उनको ब्लू से लिखें, फिर जो आप आर्ग्यूमेंट्स में केस इन पॉइंट देती हैं उसको ब्लैक से लिखें। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको अपना ऐसे भी दिखा दूंगी, और मेरी जो स्टूडेंट है उनका भी, जिन्होंने अटेम्प्ट किए हुए हैं, जिन्होंने काफी प्रोग्रेस शो की है, उनके ऐसे भी मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, कि पहले वो किस तरह से लिखते थे और अब उनके प्रेजेंटेशन में कितना फर्क आया है। अच्छा जी, अब आपने क्या लिखा है, एन ओवरव्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए आपका टॉपिक क्या था, क्लाइमेट चेंज एज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर वॉर। ठीक है, तो आपने ओवरव्यू दे दिया, ये बहुत ही जेनेरिक है, बहुत जेनेरिक हेडिंग है। यहाँ आप क्या करती हैं, आप लिंक बनाती हैं कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है, इन द मॉडर्न सिनेरियो, इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, इस तरह से लिंक बना के। क्यों, क्योंकि सेकंड हेडिंग आपकी क्या होती है, आइदर कि आप कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हो या डेफिनेशन बता रहे हो या आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो, तो उसके लिए यूज करें सेकंड हेडिंग, या फिर आप कोई लिंक बता रहे हो तो फिर सेकंड हेडिंग आती है उसके लिए। तो आपकी सेकंड हेडिंग क्या होनी चाहिए थी, कि वो आपका लिंक बताती कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से एक कैटलिस्ट बन चुका है या कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो ये बड़ी जेनरिक हेडिंग है। उसके बाद आपने क्या कहा कि हाउ क्लाइमेट चेंज कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर वर्क। अब देखें, आपने ऊपर टाइटल को कैपिटलाइज नहीं किया हुआ, लेकिन आपने जो ये हेडिंग्स बनाई हैं, आर्गुमेंट्स की हेडिंग्स फॉर्म में लिखते हैं, वो आपने कैपिटलाइज की हुई हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग, विच मीन्स आपने ऊपर थोड़ी गलती कर दी। अदरवाइज आपके पास कॉन्सेप्ट था कि कैपिटलाइज किया जाता है। यहाँ पे डब्ल्यू भी कैपिटल होगा, ये एज भी कैपिटल होगा, ठीक है, और ये कैन भी कैपिटल होगा। ठीक है, बाकी ये वाली हेडिंग की कैपिटलाइजेशन ठीक है, लेकिन ये हेडिंग इन इटसेल्फ ठीक नहीं है। इसमें आपने लिंक बताना था क्लाइमेट चेंज का, किससे, कैटलिस्ट से। ठीक है, कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज अब कैटलिस्ट बन चुका है फॉर द फ्यूचर वॉर्स। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप हाउ से कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट ना करें। देखें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कर सकती हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, आप इम्पेरेटिव बनाए जुमला,
क्लाइमेट चेंज कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर वॉर्स। देखिए अभी भी सेंस तो कन्वे हो रही है ना, ठीक है। एग्जामिनर से सवाल जवाब नहीं किए जाते, एग्जामिनर को सिर्फ सवाल जवाब दिया जाता है सवाल का। आपने एक स्टेटमेंट चूज कर लिया ना, यू आर सपोज टू टेक योर स्टांस एंड डिफेंड इट till the end, right? And justified by your arguments. So the more the arguments and more the evidence based on what you have taken एज अ टॉपिक सेंटेंस और एज एन स्टांस, तो उस पे आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं मैक्सिमम। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का फंक्शन यूज करें। सेंटेंसेस की दो टाइप्स होती हैं, ऑन द वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, और दूसरे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो कि इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये सारे होते हैं, ठीक है। जो हमने सब ये बचपन में पढ़ा हुआ है। तो आप क्या करें, हाउ की जगह पे सीधा इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाएं, ठीक है। अब हम आपके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं। दिस वाज योर मेन हेडिंग और ये आपके आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। आपने क्या लिखा है कि एक्सट्रीम हीट वेव्स कॉजिंग सोशल अनरेस्ट लीड्स टू सिविल वॉर। अच्छा, ये तो बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट भी है, एम्बिगुअस भी है। और इसमें क्या मसला है कि आपने प्रायोरिटाइजेशन ठीक से नहीं की हुई। हम पहले क्या करते हैं, टॉपिक को ठीक से डिकोड करते हैं, फिर हम टॉपिक को ठीक से अपने जो आर्गुमेंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। आपने क्या बताना था कि क्लाइमेट चेंज, आपने क्या लिखा है, कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर, हाउ क्लाइमेट चेंज कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर वॉर्स। असल में जो आपका टॉपिक है ना वो है कि एज अ कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो कैन बी यूज, देखिए क्लाइमेट चेंज कोई चीज नहीं है कि जिसको हम यूज करें। क्लाइमेट चेंज कोई टूल नहीं है जिसको यूज किया जा सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉपिक को ठीक से डिकोड करना होता है। मुझे यहाँ टॉपिक डिकोडेशन का इशू नजर आ रहा है। और फिर आपको क्या करना होता है, टॉपिक डिकोड ठीक से करके और उसके आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से देने होते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट के साथ केस इन पॉइंट हो, हर आर्ग्यूमेंट के साथ केस इन पॉइंट में एविडेंस हो, फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, या कोई केस स्टडी हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्लाइमेट चेंज कोई टूल नहीं है जिसको यूज किया जा सके, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ एक फिनोमेना है, एक कॉन्सिक्वेंसेस है। किस चीज का कॉन्सिक्वेंसेस है, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंसेस है। ग्लोबल वार्मिंग हुई क्यों, इन द आफ्टरमेथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाई, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स वर यूज्ड, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स जिन्होंने कार्बन एमिशंस की, कार्बन एमिशंस ने अपने हमारे एनवायरनमेंट को हीट अप कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर राइज हुआ, उस वजह से क्लाइमेट चेंज आया। अब क्लाइमेट चेंज पे टॉपिक आया है कि वो क्या है, एज ए कैटलिस्ट फॉर वॉर है। कैटलिस्ट का मतलब आपको पता है कैटलिस्ट क्या चीज होती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में भी होते हैं और वैसे भी साइंटिफिकली जो भी रिएक्शंस होते हैं केमिकली, उनमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो किसी भी रिएक्शन को फ्रीक्वेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे या उसकी स्पीड बढ़ा दे या उसको इनिशिएट कर दे, तो कैटलिस्ट एक इनिशिएटर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी चीज को इंड्यूस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, कैटलिस्ट किसी की चीज के लिए, फ्यूचर वॉर्स के लिए। वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज फ्यूचर वॉर्स करवाएगा। तो क्लाइमेट चेंज आप बताएं कैन बी यूज कैसे हो सकता है। सोचिए एक चीज जो फ्यूचर वॉर्स करवा रही है, तो आप उसका कैसे एक हेडिंग बना सकती हैं कि इट कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट। नो, इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ठीक डिकोडेशन क्या होगी कि ये एक चीज है, एक फिनोमेना है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज नहीं कर सकते आप क्योंकि ये कोई टूल नहीं है, लेकिन ये एक्ट कर सकता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। आमना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से टॉपिक की डिकोडेशन करनी थी। अच्छा जी आमना, आई वॉन्ट बी एबल टू रीड योर मैसेजेस ऑन चैट, ठीक है। आपको जो भी इशू हो और आप जो भी क्वेश्चन हो वो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। ओके, सही है। अब पहले तो मैंने आपको टॉपिक डिकोडेशन का मसला बता दिया कि आपकी तो हेडिंग ही ठीक नहीं है, टॉपिक डिकोड ही ठीक नहीं किया गया। क्लाइमेट चेंज को यूज नहीं किया जा सकता, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट अ टूल। ये कोई प्रॉक्सी थोड़ी है कि किस कोई इसको आके यूज कर ले, ठीक है। ये तो एक फिनोमेना है, ये तो एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट फ्यूचर वॉर्स के लिए। अब हम आपके आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं। ओके जी, एक्सट्रीम हीट वेव्स कॉजिंग सोशल अनरेस्ट लीड्स टू सिविल वॉर। देखें यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉलो नहीं हो रहा। आज ही मैंने क्लास ली है अपने बच्चों की और उसमें मैंने उनको समझाया है एक्सट्रीम हीट वेव्स इज योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कॉज क्या कर रहा है, सोशल अनरेस्ट, या ये लीड कर रहा है, लीड्स टू। तो इसको हटा दें, एक्सट्रीम हीट वेव कर दें, तो फिर लीड्स ठीक है, एक्सट्रीम हीट वेव
कॉजिंग सोशल अनरेस्ट, लेड्स टू सिविल वॉर, ठीक है। फिर ये क्या है, वाटर क्राइसिस कैन इंटेंसिफाई कॉन्फ्लिक्ट, विच कॉन्फ्लिक्ट आमना, ठीक है, यू नीड टू बी स्पेसिफिक, पहले तो ये। और सिविल वॉर, कहाँ सिविल वॉर हो रही है, कहाँ होगी सिविल वॉर, ये तो आप फ्यूचर है जो कि आप गेस कर रही हैं, मुझे बताएं आज तक हीट वेव की वजह से कहीं पे सिविल वॉर हुई है दुनिया में? नहीं हुई। तो हमारे पास एविडेंस क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या, आर्ग्यूमेंट का कोई एविडेंस नहीं है, या तो आप देंगी, आई डोंट नो वो फैक्चुअल होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे। लेकिन देयर वाज सपोज एक सब के, यू आर सपोज टू गिव केस इन पॉइंट हियर बेटा, ठीक है। सो केस इन पॉइंट्स मिसिंग, दीज आर योर आर्गुमेंट्स, all right, you need to justify your arguments by the evidence within your outline। देखिए इससे तो फिर एम्बिग्युइटी आएगी, एग्जामिनर कहेगा सिविल वॉर कहाँ हुई है, मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है। एक तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और दूसरा टॉपिक ठीक डिकोड नहीं हुआ हुआ, तीसरा एविडेंस नहीं गिवन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वाटर क्राइसिस। अब देखिए ये डब्ल्यू कैपिटल होगा बेटा, सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। अब क्राइसिस में यहाँ पे ई आएगा, ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि आई क्राइसिस सिंगुलर है, उसको प्लूरल करने के लिए ईएस आता है। ये वाटर के बहुत सारे क्राइसिस होंगे, क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे होंगे ना, अलग अलग उसमें होंगे। तो फिर आपने क्या कह दिया, कैन इंटेंसिफाई कॉन्फ्लिक्ट्स। देखें अब ये बात एम्बिगुअस से कंप्लीट भी नहीं है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा पता ही नहीं है हमें, और पता चल भी नहीं रहा, नीचे आपने केस इन पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, केस इन पॉइंट इज मिसिंग, ठीक है आमना। फिर आपने क्या कहा, सी को बड़ा करें, क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन कैन कॉज अ सेंस ऑफ। देखिए कैन जो है ना वो यूज होता है रिकमेंडेशन के लिए, सजेशन के लिए, वो भी फ्यूचर सेंस में, ठीक है बेटा। अब आप दे रही हैं अपने आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई, अब आपने पहले ही कह दिया कैन बी, तो बच्चे पहले आप, ये तो आपने तो फिर स्टांस लिया ही नहीं, आप तो मतलब ऐसे ही अंधा हवा में तीर चला रही हैं, आप कह रही हैं इट कैन बी, मतलब अगर यूज ना हो तो फिर, तो एग्जामिनर तो कह दी तो एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर क्या कहेगा, कैटलिस्ट ये नहीं है कैटलिस्ट, वो तो कह रहा है एज अ कह रहा है वो, आप मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर चल के टॉपिक क्या है। एज अ कहीं पे भी एग्जामिनर ने तो कहा नहीं कैन बी यूज, आपको अपने टॉपिक को डिफेंड करना था कि हाँ जी ये तो है कैटलिस्ट फॉर वॉर, और ये तो पता नहीं क्या 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 ये फला फला ढिमकाना करेगा। आपको इस तरह से अपनी आर्गुमेंटेशन देनी थी, आपको फ्यूचर में जाके कैन बी कुड बी, कैन बी कब यूज करते हैं, जब हम श्योर ना हो फॉर फ्यूचर, राइट आमना? तो आपने तो ये सब, मतलब आप तो 50-50 हैं, आप तो श्योर ही नहीं है, आपका तो फिर स्टांस पक्का ही नहीं है, आप फिर डिफाइन डिफेंड कैसे करेंगी, व्हाट इज योर स्टांस, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम नीचे आते हैं, हम देखते हैं कहाँ थे हम, यहाँ पे थे, ये रही बात। तो आपने क्या कह दिया, कैन कॉज अ सिवियर। अब देखिए सेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, बेटा सेंस ऑफ डेप्रिसिएशन कोई कोई वर्ड नहीं है, सेंस ऑफ एलियनेशन होता है, डेप्रिसिएशन तो आप किसी चीज की करते हैं, कोई चीज डेप्रिशिएट होती है, समझ रहे? जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, लिविंग बीइंग्स, वो डेप्रिशिएट नहीं होते, या उनमें सेंस ऑफ एलियनेशन आती है, या कुछ इस तरह से होता है, माइग्रेट वो हो जाएंगे, तो डेप्रीवेशन आएगी, डेप्रीवेशन होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन तो एसेट या लैंड की होती है, ठीक है बेटा। तो रॉन्ग सेंस ऑफ और रॉन्ग यूज ऑफ वोकेबलरी एंड वर्ड, लीडिंग टू। अब देखें लीडिंग टू, फिर क्या कह रहे हैं, चलें कॉजिंग हो गया, इंटेंसिफाइंग हो गया, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे ये इसका मसला है, फिर यहाँ पे एम्बिग्विटी है, ठीक है। कैन कॉज, फिर यहाँ पे आप कह रहे हैं कैन कैन, और इधर का कैन किधर गया, और हेडिंग में भी कैन है, तो ये कैन नहीं देते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने स्टांस पर मुकम्मल लिया ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि आप किस ऊंट किस करवट बैठेगा, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। सेंस ऑफ ये डेप्रिवेशन होगा, लीडिंग टू वॉर, तो ये डेप्रिवेशन इसको करें। अच्छा हम अब आगे बढ़ते हैं, फिर आपने क्या कहा, फूड इनसिक्योरिटी एंड हंगर कैन ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट अमंग वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन दोबारा इसमें ये कैन का इस्तेमाल है। लो एग्रीकल्चरल आउटपुट ड्यू टू ऑल्टर्ड रेनफॉल, ऑल्टर्ड नहीं इरेटिक होता है, ठीक है। और वैसे भी ऑल्टर्ड जो है ये इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड है यहाँ पे। कैन एस्केलेट वॉर, अब देखिए कौन सी वॉर बेटा, बी स्पेसिफिक बी जेनरिक, यू आर वेरी जेनरिक, ये मसला है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्लास में इरशाद मौजूद है। तो इरशाद आप बताएं, आपने जो पहली आउटलाइन बनाई थी लोकल गवर्नमेंट पे, आपकी आउटलाइन भी इसी तरह से थी, आपके भी केस इन पॉइंट मिसिंग थे, आपकी भी इसी तरह से आपने जेनरिक आर्गुमेंट दिए हुए थे? इरशाद आप खुद को अनम्यूट करके बताएं, यस और फिर मैम। बताएं कि उसके बाद जब हमने खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग की, सारे आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए, उसके बाद जो आपने दूसरी आउटलाइन बनाई, तो आज मुझे बताएं आज आपको कितनी अप्रिसिएशन मिली?
ठीक यस है। मैम, आज तो टॉपिक पे भी कोड किया थी मैम। जी, तो ये टॉपिक डिकोडेशन का सबका मसला है, पैरेललिज्म का सबका मसला है, कैपिटलाइजेशन का सबका मसला है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का सबका मसला है, ठीक है। क्योंकि आप सब लोग मेरे ख्याल से बिगनर्स हैं, ठीक है। और फिर आप लोगों को ये क्लॉजेस, सेंटेंसेस, कहीं पे लंबी बात, कहीं पे छोटी बात, कहीं पे एम्बिग्विटी, अरशाद ने भी इसी तरह से लिखे थे, एम्बिग्विटी थी वो, मतलब वो सेंस कन्वे नहीं हो रहा था, लफाजी गायब थी। इवन मेरे एक और स्टूडेंट हैं सुनान, उन्होंने भी इसी तरह से किया था, लेकिन उनके भी हमने रीवैल्यूएट किया दोबारा ऐसे, और उनको मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स बताए, उन्होंने भी गलत डिकोड किया था, ठीक है। तो हम ना, घबराने की बात नहीं है, टेंशन की लेने बात नहीं है। पहला ऐसे है तो पहले ऐसे में जितनी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, वो सामने आ जाएं, बेहतर है कि वो सामने आ जाए ताकि उन पे काम किया जा सके। अब आपने क्या कह दिया, ड्यू टू अल्टरनेटिव पैटर्न्स कैन एस्केलेट वॉर्स। कहाँ वॉर एस्केलेट होगी, कौन सी फ्यूचर वॉर्स, कौन सी वॉर, ये तो बताएं। फिर कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंट्रोल ऑफ ग्लोबल एनर्जी चॉक पॉइंट्स फर्दर एस्केलेट जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो बेटा इसमें क्लाइमेट चेंज की तो कहीं पे भी बात ही नहीं हुई, ये तो आर्ग्यूमेंट आना ही नहीं चाहिए, ये तो टॉपिक से रेलेवेंट बात ही नहीं है, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी की बात कर दी आपने। और फिर ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्लाइमेट चेंज बेचारे का क्या कसूर है, मुझे बताएं। ठीक है, तो ये तो टॉपिक से लिंक ही नहीं है। फिर आपने कह दिया क्लाइमेट चेंज कॉज, क्लाइमेट चेंज कॉजेज होगा बेटा, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। और कॉजेज जो है उसका वर्ब है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके पीछे एस लगाते हैं। ये आज पूरी मैंने क्लास इसी वजह से कंडक्ट की, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा था, ठीक है। तो मैंने उनकी क्लास कंडक्ट की इस पे, और उनको मैंने एक क्लैरिटी दी है। इकोनॉमिक क्राइसिस लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, दोबारा लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ऊपर भी आपने लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट की वोकैबुलरी यूज की गई थी, ये रेपिटेशन हो गई है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि आपके पास इतनी ज्यादा वोकैबुलरी नहीं है। फिर क्या है, मैं इसको रिमूव करती हूँ, आर्ग्यूमेंट्स हम आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छा जी। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी विद इन 10 मिनट्स, तब तक हम आपकी पूरी आउटलाइन कर लेंगे। तो ऐसे जो है फिर उसके लिए मैं न्यू लिंक सेंड करूंगी, आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आमना का ऐसे आज कंप्लीट इवेल्युएट होगा, फिर इसी टॉपिक पे मैं आपको अपना ऐसे भी दिखाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखें आपने क्या लिखा है कि ग्लोबल एनर्जी, इसको तो मैंने रिमूव करवा दिया। फिर मैंने कहा कि ये कॉजेज इकोनॉमिक क्राइसिस लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा इकोनॉमिक कैसे कॉज करेगा बच्चा, वो बताना होता है, ठीक है। एपिडेमिक्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मुझे बताएं बेटा, अभी तक कभी एक एपिडेमिक आई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, मुझे बताएं। नहीं ना, तो बेटा आप ऐसी फ्यूचरिस्टिक बातें कर रही हैं जो अभी तक हुई नहीं, आप क्या ऐसे की किस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगी। फिर आपने यहाँ पे इंक्रीजेस क्यों लगाया है, मुझे ये बताएं। क्योंकि एपिडेमिक्स तो प्लूरल है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए था। वर्ब को हम सिंगुलर वो प्लूरल ही करेंगे, तो वर्ब प्लूरल जो होता है वो उसमें एस नहीं लगता। तो एपिडेमिक्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे तो इश्यूज हैं ग्रामेटिकल भी। और फिर लास्ट देखते हैं, सी लेवल राइज। बेटा राइज इन सी लेवल होता है, ठीक है, सी लेवल राइज ये तो जुमला उल्टा है। सी लेवल राइज ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। कैन क्रिएट, ये क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स कैन क्रिएट होंगे सी लेवल राइज से, बेटा ये बताएं मुझे। है, आज तक कभी आपने देखा सी लेवल के राइज होने से बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हो। मतलब ये आप कह दे कि आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स कैसे होंगे। बेटा ये पूरा आपका टॉपिक जेनेरिक आपने लिखा हुआ है, इसमें कोई भी केस इन पॉइंट यहाँ फिलहाल मुझे आउटलाइन में तो नजर नहीं आ रहा। और आपने टॉपिक पे तो बात ही नहीं की हुई, टॉपिक पे बात नहीं है। टॉपिक डिकोडेशन का भी मसला है, आर्ग्यूमेंटेशन का भी मसला है, केस इन पॉइंट भी मिसिंग है, और सारे आर्ग्यूमेंट्स भी जेनेरिक हैं, और सारे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आई डोंट नो फ्यूचर में होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब हम आपके ये पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं। आपने क्या लिखा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एज ए कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर, मुझे बताएं। आमना आप खुद बताएं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे अगर वॉर हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। यही कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ना बेटा, ये जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, बॉर्डर, फूड इनसिक्योरिटी, माइग्रेशन, है ना। ये देखें ग्लोबल थ्रेट टू सिक्योरिटी, वो तो आपने ऊपर दिया हुआ है। तो सारे ये आर्ग्यूमेंट्स थे जो ऊपर आने थे, ये कॉन्सिक्वेंस की अलग नहीं बनानी थी हेडिंग, ठीक है बेटा। ये आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स ही हैं जो ऊपर आने थे अपने स्टांस को जस्टिफाई करने के लिए, जो आपने कॉन्सिक्वेंसेस बना दिए हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि वॉर होगी ना, तो यही हमारा टॉपिक है और यही हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है बेटा। ये जो आप कह रही हैं ट्रिगर रीजनल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये क्या है, ये तो ऊपर आपने बात कर की है, ऊपर आप करके आई है बात, राइट। ये मास माइग्रेशन की बात आपने की ना, कि मास माइग्रेशन होगी, ऊपर आप बात करके आई है ना, है ना बेटा। तो आपने दोबारा ये इसको बना दिया।
अब फिर आपने क्या क्या किया, कॉन्सिक्वेंस की जरूरत नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअली आपके वही आर्ग्यूमेंट्स थे जो आपने ऊपर आपके टॉपिक को डिफेंड करने के लिए आपने देने थे, जो कि आपने वैसे ही सारे फ्यूचरिस्टिक एम्बिगुअस और जेनेरिक दिए हैं। कोई एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट मुझे नजर नहीं आया। आपको ना मैं दिखाऊंगी इरशाद का ऐसे, ठीक है, पहले वाला भी दिखाऊंगी आउटलाइन, जो उन्होंने खुद इसी तरह से आपकी तरह मॉक अटेम्प्ट करके दिया था, और फिर जब मैंने उनको बताया टॉपिक डिकोडेशन सिखाई, उसके बाद मैं आपको उनका आज वाला मॉक दिखाऊंगी जो उन्होंने दोबारा री अटेम्प्ट किया है, आउटलाइन का मॉक, ठीक है। तो आप डिफरेंस देखेंगी कि किस तरह से आया, एंड आई होप कि आप भी इसी तरह से इम्प्रूवमेंट शो करेंगी। अच्छा जी, अब आपने क्या कहा, प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज फ्रॉम बिकमिंग अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर वॉर्स। हाँ ठीक है, ये हेडिंग फिर भी ठीक है कि हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकें। तो आपने क्या कहा कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्ट्रेंथन होगा। ग्लोबल क्लाइमेट कोऑपरेशन, ठीक है। एनहांस क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ठीक है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डेवलप्ड वर्ल्ड टू। अब देखिए ये दो बातें तो आपने फ्रेजेस में कर दी, अब फिर नीचे सेंटेंस आ गया पूरा, ठीक है बेटा। तो पैरेललिज्म के इशू का इशू है, ठीक है। यहाँ पे आप ये क्या थी, यहाँ पे आपने क्या किया है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डेवलप्ड। अब डेवलप्ड ये क्यों कैपिटल हो गया, डी को शॉर्ट करें, वर्ल्ड टू बूस्ट फंडिंग फॉर डेवलपिंग नेशंस, इसको भी फ्रेज की फॉर्म में लिखें। अब आपकी आउटलाइन तो अब आप देखें, आपकी आउटलाइन 3 पेजेस की है, 15 पेजेस का आपका ऐसे, 3 पेज हटा दें, आपका ऐसे कितने का बचा, 12 पेजेस का बचा। इतना शॉर्ट ऐसे, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट है सुनान, उन्होंने भी इसी तरह से किया हुआ, शॉर्ट ऐसेस लिखे। मैंने आपको पता है मेरा ऐसे कितने पेजेस का होता है, 14, 15, 20, 19, 21 पेजेस का होता है, ठीक है। वाई, बिकॉज जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपके पास एविडेंस होगी, फैक्ट्स फिगर्स होंगी, तो आपके पास कंटेंट होगा, तो आप लिखते चले जाएंगे। अब आप हवाई बातें करेंगे तो फिर आपके पास कंटेंट भी नहीं होगा, फिर आप लिख भी नहीं पाएंगे, फिर आपका ऐसे भी शॉर्ट होगा, ठीक है। और आपने इतने लंबे लंबे सेंटेंस भी लिखे हुए हैं 3 पेजेस में आउटलाइन में, ठीक है। तो आपका वर्ड काउंट भी कंप्लीट नहीं होगा बेटा इस तरह से। अब मैं जो है वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ना खुद को अनम्यूट करें, अभी आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैं चैट बार बार ओपन नहीं करती। मैं देख लेती हूँ आपके मैसेजेस, एविडेंस पैराग्राफ में साइड दिए हुए हैं। जी बेटा ठीक है, पैराग्राफ में साइड दिए हुए हैं, लेकिन आई रेकमेंड कि आप केस इन पॉइंट आउटलाइन में दे दें, क्योंकि आपकी वैसे ही आर्ग्यूमेंट्स इतने जेनेरिक थे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कोई आर्ग्यूमेंट अभी तक मैंने एक जेन्युइन और ठीक, करेक्ट, एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट और सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट नहीं देखा, ठीक है। तो इस पे तो आप दोबारा रिसर्च भी करेंगी और दोबारा से टॉपिक को डिकोड भी करेंगी, मैं अपना ऐसे भी दिखाऊंगी, मैं आपको अपने आर्ग्यूमेंट भी बताऊंगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, वैल्यूएशन के एंड में। अब फर्दर जो आप कह रही है कि कॉज एंड इफेक्ट में, कॉज एंड कॉजन, क्या कहा है आपने, कॉज इफेक्ट एंड सोल्यूशन में ऐसे डिकोड किया है। बेटा डिकोड कॉज इफेक्ट में नहीं करते, ऐसे डिकोड टॉपिक की बेसिस पे करते हैं, जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें तो हम सिर्फ केस स्टडीज देते हैं, ठीक है। मैं खुद इतने इतने मैंने ऐसे ऐसे इस तरह के अटेम्प्ट किए हैं जिसमें मैंने खुद केस स्टडीज दी हैं, सिर्फ केस स्टडीज दी हैं। तो फिर उसमें ये कॉज इफेक्ट ये सब देने की जरूरत ही नहीं है, आपने हिट करना है टॉपिक को आपने ठीक डिकोड नहीं किया हुआ। अब आप लाख कॉज इफेक्ट सजेशंस रिकमेंडेशंस कुछ भी देती रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर के लिए, वो रेलेवेंट ही नहीं है, वो बोलेगा इररेलेवेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, we are the first generation who are witnessing the effect of climate change and the last generation who can do something about it. Good. वैसे मैं कहती हूँ कि किसी की बात से या उससे ना शुरू किया जाए, लेकिन आपने ठीक स्टार्ट किया है, अच्छा किया है। लेकिन दूसरा, जब भी आप ऐसे अटेम्प्ट कीजिएगा तो इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि स्पेसिफिक टू जेनेरिक आए। अब आपने देखे आपने सॉरी जेनेरिक टू स्पेसिफिक आए, ठीक है। हुक लगाए उसमें, ठीक है, कोई एनेक्डोट लगाए, कोई कोटेशन या किसी की वो ऐड ना करें कही हुई बात, ठीक है। लेकिन आपने की हुई है, लेकिन आपने ठीक की हुई है, तो ओके, आई एम ओके विथ इट, गुड जॉब। मैं आपको नेक्स्ट ऐसे के लिए बता रही हूँ कि जेनेरिक टू स्पेसिफिक आते हैं, आपने डायरेक्ट स्पेसिफिक बात कर दी टॉपिक पर। अब फिर क्या हो गया, आगे आते हैं हम, कैन दीज वर्ड्स ऑफ द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, कैन टेल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक हो गया। इफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी मिटिगेटेड, इफ, अब फिर दोबारा कैन नॉट, इट कैन ट्रिगर फ्यूचर वॉर्स। क्यों आप, कैन नॉट सजेशन के लिए यूज होता है बेटा, आप कैन नॉट का इतना इस्तेमाल क्यों कर रही हैं। और इफ के साथ तो कंडीशनल सेंटेंस में विल लगता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, आर होगा बेटा, आर नॉट मिटिगेटेड, इट कैन।
ट्रिगर फ्यूचर वॉर्स, ठीक है, अब ठीक हो गया। फिर क्या है, एक्सट्रीम हीट वेव्स, वाटर क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी एंड हंगर कैन लीड टू क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन अमंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, ठीक हो गया बेटा, गुड जॉब। दिस कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ डेप्रीवेशन, ठीक है बेटा, एंड सोशल अनरेस्ट अमंग पीपल, ये क्या है, डेप्री भी कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे, डेप्रिवेशन है, एंड सोशल अनरेस्ट अमंग द पीपल दैट फर्दर escalate chances of that will further, ठीक है, that will further increase the chances of war, ठीक है। कौन सी वॉर, वैसे तो फ्यूचर वॉर करते हैं। फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा द कर देना, altered rainfall, the erratic rainfall pattern can, बहुत ज्यादा सजेस्टिव वर्डिंग यूज की हुई है, कैन रिड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट, फुल स्टॉप क्यों लगा दिया बेटा सेंटेंस पे। इट कैन ऑल्सो ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, जेनेरिक वेरी एम्बिगुअस। मोर ओवर एज ड्यू टू, मोर ओवर आ गया तो फिर एज नहीं